100 से ज़्यादा गाड़ी उठा लिया गया था शादी में। उस बिजनेसमैन को बिहार से पलायन करना पड़ा। मुख्यमंत्री जी हमेशा बीच बीच में बैठक करके लोगों को समझाते हैं, क्राइम मीटिंग करते हैं, डीजीपी के साथ, आईजीपी के साथ, एसपीओ के साथ। काफिला तो राजस्थान से करनी सेना का भी गया था, खाली गाड़ी दिखाया, संतावना दिया, सब अपना अपना घर गया। लेकिन कानून का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, बिहार सरकार कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जिस तरीके से बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है कि नीतीश कुमार आखिर कर क्या रहे हैं। हमारे साथ हैं जदयू के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद रामप्रीत मंडल। इनसे जानेंगे कि आखिर जो घटनाएं घट रही है उस किसकी जिम्मेदारी है उसे रोकना। विपक्ष जो सवाल उठा रही है, आखिर जवाब कौन देगा। सर, जिस तरीके से जो आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, आप लोगों के ऊपर सवाल उठ रहा है कि बिहार नीतीश कुमार से, जदयू से संभल नहीं रहा है। देखिए, जो ये बात उठा रहे हैं जी, इन लोगों के पास अभी कोई काम नहीं है जी, अभी इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं हैं और खामखा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर लांछन लगाते रहते हैं। जैसा कि सौरभ जी आप जानते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको स्वागत करता हूं कि लाइव सिटी से आप आए हैं और चैनल भी अच्छा है आपका, न्यूज़ सही सलामत न्यूज़ देते हैं। देखिए, नीतीश की नीति जी, और हमारी मोदी का सोच, जी, जो भारत हमारे देश में जी, जिस प्रकार से विकास का कार्य कर रहे हैं दोनों मिल करके, तो इनकी नीति और मोदी की सोच जी, भारत ही नहीं, इसी का अनुसरण जो है पूरे संसार में किया जाता है। जहाँ तक रही आप बता रहे हैं विकास की बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात, आप बताइए घटना दुर्घटना कहाँ नहीं होती है। अमेरिका तो सुपर पावर है। कुछ दिन पहले तो उसके जो पार्लियामेंट में, राष्ट्रपति भवन में भी लोग घुस गए थे। तो ये बड़ा कंट्री है, बड़ा देश है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा प्रशासन के साथ में बैठक करके, और देखे होंगे अभी जो नरसंहार हुआ है मधुबनी में आपके बगल में। जी, जी, तो 4 रोज़ के अंदर सारे लोगों को पकड़ करके और हाजत में डाल करके अभी केंद्रीय कारागार में है वो लोग। तो ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है। लेकिन विपक्ष ये कहते हैं सर कि नीतीश कुमार के नियति और नीति अब साफ नहीं है। वो क्या कर रहे हैं किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। ऐसा है कि नीतीश की नियति को तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के चश्मे से उनको देखते हैं कि नीति तो बहुत साफ है। लेकिन विपक्ष ऐसा क्यों बोलती है? मैं पहले भी बोला ना, विपक्ष के बाद कोई मुद्दा नहीं है जी, और विपक्ष के बाद सब नौसिखिए हैं। एक अच्छे लोग का किस तरह से आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, जी, उन लोगों के पास अभी नहीं है। वो लोग अभी सीखने का काम कर रहे हैं और जो वो कर रहे हैं निंदनीय है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव हो या विपक्ष कोई भी नेता हो, ये कहते हैं कि अपराधी जो है ना बिहार में, वो नीतीश कुमार के संरक्षण में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। देखिए, तो सरासर गलत है। मैं सिरे से खारिज करता हूँ इन बातों को। आप बताइए, आज से 30 साल पहले जी, 90 के दशक में जी, जो लोग घटना करते थे, या आतंकवादी थे या अपहरणकर्ता थे, जी, वो लोग घटना करने के बाद हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी उस टाइम में हुआ करते थे, उनके रिश्तेदार हुआ करते थे, उनके घर में पनाह लेते थे। बहुत सारे घटनाएं हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूँ चैनल से, लोग उनके घर में आश्रय लेते थे। जैसे कि आपने सुना होगा उस टाइम की, जब उस ज़माने की बात है, सोनी हत्याकांड हुआ था, जी, जो दानापुर तरफ जो कोई ये में जी, जी, गाड़ी में लाशें मिली थी और बहुत तरह के जांच में पकड़ाया कि रिश्तेदारों के घर में संरक्षण दिया गया था जो अपहरण करता थे। चाहे जो भी लोग हो, कम से कम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा घटना तो अभी तक नहीं घटी है। कोई बताइए कि उनके घर में जाके या उनके कोई सांसद के घर में जाके, कोई विधायक के घर में जाकर कोई रहते हो। लेकिन सर, जो 90 के दौर में हुआ वो ज़रूरी नहीं आज हो। जब भी आप लोग किसी आज के ऊपर सवाल पूछा जाता, आप लोग 90 के दौर पे उनके परिवार के ऊपर सवाल उठा देते हैं। मुद्दा तो वो उठाते हैं विपक्ष वाले जो अभी हैं जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ में, वो मुद्दा उठाते तो मैं किन के बारे में बोलूँगा? उन्हीं के परिवार के बारे में बोलूँगा।
क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री को हमेशा इंसल्ट करने का काम वो करते हैं। तो जो घटना घटी थी 90 में, जानते हैं डॉक्टर चंद्रा का अपहरण कांड हुआ था, सोनी हुई थी, सोनी की हत्याकांड हुई थी फुलवारी शरीफ में। और उस टाइम के बात है जब शादी हुई थी इनके बेटियों की। किनकी बेटी की सर? माननीय लालू प्रसाद यादव जी की। अच्छा। आप लोग बहुत छोटे होंगे। मिथिला मोटर एक बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, मारुति कंपनी। 100 से ज़्यादा गाड़ी उठा लिया गया था शादी में, और मजबूरन उस बिजनेसमैन को बिहार से पलायन करना पड़ा। उसका सारा श्रेय जाता है हमारे उस टाइम के मुख्यमंत्री जी के, उनके परिवार वाले को। कौन सा वो गाड़ी उठा लिया था सर? अरे मारुति की कार उठा लिया था बारातियों के स्वागत करने के लिए। किसने? नाम क्या कहेंगे, उनके रिश्तेदारों ने। माननीय मुख्यमंत्री जी उस टाइम के जो थे, चाहे सुभाष जी हो, चाहे साधु जी हो, चाहे उनके जो भी कार्यकर्ता लोग थे, उनके गाड़ी उठा लिए थे। आप लोग बहुत छोटे होंगे। हमारे अभी जो माननीय तेजस्वी यादव भी बहुत छोटे होंगे। पेपर का कटिंग बोलिए तो मैं उपलब्ध करा दूंगा आपको। डॉक्टर चंद्रा का अपहरण कांड हुआ था, कहाँ से लोग पकड़ाए थे? बहुत बड़े डॉक्टर थे। ये तो बात छोड़िए, अभी अभी बहुत घटनाएं उनके जो माननीय विधायक लोग किए हुए हैं, अभी तो पकड़ाए नहीं हैं। पुलिस खदेड़ रही है, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, सारी रिकॉर्ड में है, आपको भी जानकारी में है। लेकिन सर ठीक है, जो भी वो किए उन इसी कारण वो सत्ता से बाहर हैं। लेकिन अब आप लोग कैसे बिहार को संभालिएगा सर? क्योंकि अब बिहार में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, लगातार खबरें आ रही है। कैसे क्राइम कैसे कंट्रोल होगा सर? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी और उनके जितने भी सहयोगी मंत्रीगण हैं, प्रशासन के लोग भी सब लगे हुए हैं, और जो घटना घटित करते हैं वो लोग पकड़ा भी रहे हैं। उस दिन 4 दिन 5 दिन के भीतर ही पकड़ा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि इस तरह की घटना फिर नहीं घटित हो और हम लोग की बदनामी भी नहीं हो। मुख्यमंत्री जी हमेशा बीच बीच में बैठक करके लोगों को समझाते हैं, क्राइम मीटिंग करते हैं डीजीपी के साथ, आईजीपी के साथ, एसपीओ के साथ। तो सौरभ जी ऐसी नहीं है, अब घटना कम हो रही है, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ तक तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कहा कि कुछ भी बिहार में बड़ी घटना हो जाती है तो नीतीश कुमार चुप हो जाते हैं। देखिए, इसका बहुत सारे कारण हैं। जैसा कि मेरे साथ घटना घटी थी 2019 में। मैं एमपी बनने के बाद जब बाढ़ आई तो मैंने लोगों से नहीं कहा नाव देखा ना ताव देखा, गए और ज़्यादातर मैं स्पॉट पर चला गया, तुरंत स्पॉट पर चला गया। जो घटना घटी थी जिस रोज उसी रोज 14 जुलाई को, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वहाँ जो मूवमेंट होता है, आक्रोशित लोग होते हैं, मुझे उठाकर पानी में फेंक रहे थे और सब अपोजिशन वाले थे। बाद में पकड़ाए भी। तो बहुत सारी बातें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक्सपीरियंस है, तुरंत अगर घटना जहाँ घटती है वहाँ जाएंगे तो लोगों को आक्रोश को झेलना पड़ेगा, बहुत तरह की बातें हो जाएगी। इसीलिए 2 दिन 4 दिन बाद जब ठंडा हो जाता है बात तो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं जाते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवक्ता संजय कुमार सिंह जी, जहाँ नरसंहार हुई थी मोहम्मदपुर में, दूसरे रोज गए थे सारे लोग। तेजस्वी यादव भी पूरा काफिला के साथ गए थे, तब उनका कहना है कि हम गए तभी सरकार दबाव में आई। देखिए, सब कहने की बातें हैं। काफिला तो राजस्थान से करनी सेना का भी गया था, खाली गाड़ी दिखाया, संतावना दिया, सब अपना अपना घर गया। लेकिन काम कानून का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करने, बिहार सरकार कर रही है। लेकिन सवाल आप लोगों के ऊपर फिर यही रहेगा सर कि दुरुस्त कैसे हुआ, कब तक दुरुस्त हो जाएगा? देखिए सौरभ जी, हम लोगों का जो है काम है उसमें समय तो लगेगा, समय लगेगा। देखिए, क्राइम करके जो बॉर्डर एरिया में जो क्राइम करते हैं नेपाल भाग जाते हैं, पड़ोसी देश में चले जाते हैं। अब दूसरे देश के साथ हमारा एग्रीमेंट है, प्रोटोकॉल के तहत वहाँ जाना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। तो देखिए, अभी 2-4 दिन पहले भी घटना घटी है बंगाल में, वो तो बिहार नहीं था, बंगाल के लोग हमारे SHO को हत्या कर दिया। तो कानून देखिए सबके लिए बराबर, कानून का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। रही बात मोहम्मदपुर का जो आप सवाल किए थे, उसमें जातिगत कोई मसला नहीं था, उसमें वर्चस्व की लड़ाई थी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जातीय थे, नरसंहार जो बता रहे हो कह रहे हैं जातीय हिंसा थी। नहीं, उसमें ऐसा है सौरभ जी की वर्चस्व की लड़ाई थी, कोई मछली के लेके, पोखड़ा को लेकर के। और उसमें आप देखे होंगे कि 4 रोज बाद जो हत्यारा सब पकड़ाया है, उसमें राजपूत वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं जिनका नाम था। तो ऐसा बात नहीं है, इसको लोग रंग दे दिए।
और लोगों का काम है नहीं अभी गाड़ी का एकदम हुजूम ले जा करके फ़ोटो खिंचाना, पेपर में देना, मीडिया में देना और बिहार को नाम को बदनाम करने का काम किया है। इस तरह की घटनाएं हमारे देखिए बहुत जगह होती है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में हुआ था, साधु को जला दिया गया था। अभी बंगाल में हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर अपना हाथ में लेके पब्लिक ने गंदा काम किया है। तो सारे चीज़ों को मैं भर्त्सना करता हूँ। मैं इतना कहूँगा सौरभ जी आपके चैनल के माध्यम से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं और धन्यवाद के पात्र हैं और हम लोग उनके अनुयायी हैं। कोशिश करेंगे कि इस तरह की घटना फिर नहीं घटे, हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। धन्यवाद। शुक्रिया सर, थैंक यू।